सो वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का जितना भी थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो बाकी सब मैं सारा बताऊंगा। ठीक है, विथ सम एग्जांपल्स, क्वेश्चंस। ठीक है, और क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चेन रूल भी है। ठीक है, तो इससे पहले मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ कंटिन्यूटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो गाइस अच्छे से देखना वीडियो को एंड नोट्स बनाओ विथ रिलेटेड क्वेश्चंस। बुक में होगा, बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, करना जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस देखो यार, आज डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या डिफरेंशिएबिलिटी है, क्या उसका डेफिनेशन क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो यार देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है। सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन एंड सी इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एफ एक रियल फंक्शन है एंड सी क्या है, इसके डोमेन का एक पॉइंट है सी। ठीक है ना, सी एक पॉइंट है इसके डोमेन का। तो हम लोग द डेरिवेटिव ऑफ एफ एट सी इज डिफाइंड बाई, हम लोग डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन एफ फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट में कैसे डिफाइन करते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो बोल क्या रहा है, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट सी इज डिफाइंड बाई लिमिट एक्स टेंस टू जीरो f of x minus f of c by x minus c. this is how we define, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f at point c, इसलिए यहाँ पे c लिया है। ठीक है, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, सो लिमिट s टेंस टू जीरो f ऑफ, देखो जब तुम्हारा h टेंस टू जीरो जाएगा तो तुम्हारा x किस में रिप्लेस हो जाएगा, c प्लस h में हो जाएगा। ठीक है, तो जब तुम ऐसे ही बोल सकते हो, जब h टेंस टू जीरो जाएगा तो x विल चेंज टू, ठीक है, c। समझ में आ रहा है, जब x टेंस टू सी होगा तो h टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि जब तुम h टेंस टू जीरो ले रहे हो तो उस पॉइंट प्लस h। ठीक है, तो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बाई h, दिस इज हाउ वी डिफाइन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट c। ठीक है, प्रोवाइडेड, अब क्या बोल रहा है कि इसका लिमिट क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, प्रोवाइडेड देयर लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तो जब इसका लिमिट निकालोगे डेरिवेटिव्स का, उसका क्या करना, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, दैट इज एल एच डी इक्वल्स टू आर एच डी। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, तब तुम्हारा लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, तो उसका देखो, उसका डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे देखो एल एच डी क्या होता है स्टूडेंट, लिमिट एस टेंस टू जीरो। जब तुम एल एच डी निकालोगे कोई भी फंक्शन का, अगर तुम्हें बोला है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, तो कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच। क्लियर है, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड के लिए तुम्हें क्या करना है, माइनस लेना है, सी माइनस एच लेना है। ठीक है, और डिवाइड भी माइनस एच से करना है। क्लियर है, वैसे यार राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालना है स्टूडेंट, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट एस टेंस टू जीरो, देखो लेफ्ट हैंड में माइनस करना है एंड राइट हैंड में प्लस करना है। ठीक है, अब बीच में दोनों का ऑपरेशन माइनस होगा, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई एच, और ये दोनों क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आर फाइनाइट एंड इक्वल होना चाहिए। तुम जो एल एच डी एंड आर एच डी निकालोगे दैट शुड बी फाइनाइट एंड इक्वल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखो यार क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो हम लोग कोई भी फंक्शन का कोई भी पॉइंट में डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं स्टूडेंट, एफ डैश सी से करते हैं या एफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू सी करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखो देन द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ डैश एक्स, अगर तुम्हारा कोई भी फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रहा है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, देखो फंक्शन डिफाइन कर रहा है, ध्यान देना अभी मैं बता रहा हूं, देन द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच वेर एवर द लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, कहीं भी लिमिट जहां पे एग्जिस्ट करेगा वहां पे डिफाइन करेगा, तो क्या बोल रहा है, इज डिफाइंड टू बी डेरिवेटिव ऑफ एफ। ठीक है, तो बोल क्या रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तुम कैसे, कोई भी फंक्शन एफ है उसका डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करोगे स्टूडेंट, देखो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब देखो क्या बोला, द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिनोटेड बाय, अब कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब कोई भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव कैसे डिनोट करोगे, एफ डैश एक्स। ठीक है, फंक्शन एफ है तो उसको डिनोट कैसे करोगे, उसका ये डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी बोल सकते हैं, या और इफ वाई, देखो अब क्या बोल रहा है, अगर y तुम्हारा फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ना, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मतलब जो दिया हुआ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सब ऐसा दिया होगा।
तो वही बोल रहा है कि इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डेस एक्स, मीन्स y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x का y इज द फंक्शन ऑफ x है, सिंस y इज द फंक्शन ऑफ x इसीलिए dy बाई डी एक्स हुआ, और दैट इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे f का डेरिवेटिव क्या हुआ एफ डेस एक्स हुआ ना, वैसे ही यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, एफ डेस एक्स। क्लियर है। और इसको और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, y डैश को क्या, देखो y का डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, y डैश दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है। अब क्या ये चीज समझ में आया ना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x है तो जो तुम y को डेरिवेटिव करोगे तो dy बाई डी एक्स होगा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है। सिंस इट इज अ फंक्शन ऑफ, देखो सिंस इट इज अ y इज अ फंक्शन ऑफ x इसीलिए उसको x के साथ डेरिवेटिव किए। क्लियर है। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, आल्सो कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि हम लोग जो डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं ना, डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो उसको डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बोलोगे। ठीक है। तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस देखो यार, अब रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स देखते हैं। ठीक है ना। तो यार जब तुम डेरिवेटिव करोगे ना कोई भी फंक्शंस का, अगर फंक्शन तुम्हें ऐसा रहे, मीन्स फंक्शन ये देखो u एंड v पहले बता दे रहा हूँ फंक्शन है, तो कोई भी दो फंक्शन ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो तुम्हारा रूल ये है, मल्टीप्लाई हो रहा तो ये है, डिवाइड हो रहा तो ये है, तो वो चीज़ मैं अभी बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो। ठीक है। तो कोई भी दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों के साथ दे दिया हूँ। ठीक है ना। ये अगर प्लस हो तो प्लस लेने का, माइनस हो तो माइनस लेने का। ठीक है। तो अगर कोई भी दो फंक्शन का ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसका डेरिवेटिव ढूंढने बोल रहा है, देखो ये डेरिवेटिव का सिंबल ये है ना, डैश, तो उसको कैसे निकालते हैं, सिंपली पहला वाला का डेरिवेटिव कर दो, फिर प्लस या माइनस, फिर दूसरा वाला का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है। समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो क्या, ये इजी है, जस्ट डेरिवेटिव करना है। बट अब देखो प्रोडक्ट रूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल बोलते हैं या लिमिनेज रूल बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी थोड़ा देखने वाली बात है कि कैसे, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कब यूज करने का, ये रूल कब यूज करने का, जब मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। कोई भी दो फंक्शन u एंड v में बता दिया हूँ, फंक्शन है दो फंक्शन, अगर कोई भी दो फंक्शन तुम्हारा मल्टीप्लाई हो रहा है और बोला उसका डेरिवेटिव ढूंढो, मल्टीप्लाई होने के बाद का डेरिवेटिव ढूंढो। ठीक है। तो उसको कैसे ढूंढने का, तुम्हें इसमें क्या करने का, पहला फंक्शन को डेरिवेटिव करो, दूसरा फंक्शन कांस्टेंट माना जाएगा, उसको जैसा वैसे छोड़ दो, सिर्फ u को डेरिवेटिव करो, v को ऐसे लिख दो, फिर प्लस u को ऐसे छोड़ दो, v को डेरिवेटिव कर दो। क्लियर है। क्लियर वर्ड में बोला हूँ, अगर ठीक से समझ में आया दो बार सुनो। ठीक है। और एक बता दे रहा हूँ, चलो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका डेरिवेटिव ढूंढने बोल रहा है, तुम्हें क्या करने का, पहला फंक्शन को डेरिवेटिव करो, दूसरा फंक्शन कांस्टेंट रखो, प्लस पहला फंक्शन को कांस्टेंट रखो, दूसरा फंक्शन को डेरिवेटिव करो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट रूल बोलते हैं, क्योंकि u बाई वी के फॉर्म में होता है। ठीक है। अगर कोई भी दो फंक्शन तुम्हारा u बाई वी के फॉर्म में रहा, उसका डेरिवेटिव ढूंढने बोल रहा है, तब तुम्हें क्या करने का, इसको अच्छे से याद रखना, और अभी याद कर लो तो बेस्ट होगा तुम लोग के लिए। पहले जो ऊपर में है उसको डेरिवेटिव करो, नीचे वाला फंक्शन को कांस्टेंट मानो, फिर माइनस, यहाँ माइनस देने का, माइनस, फिर ऊपर वाला को कांस्टेंट मानो और नीचे वाला को डेरिवेटिव करो यहाँ पे। ठीक है। देखो इसीलिए दिया हूँ ये चीज, और फिर टोटल बाई क्या होगा, तुम्हारा नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर होगा। क्लियर है। और मैं बोल रहा हूँ दो बार सुन लो, अगर तुम्हारा कोई भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहा है, मीन्स u बाई वी हो रहा है, उसका डेरिवेटिव ढूंढने बोल रहा है, ठीक है, u बाई वी के फॉर्म में है और उसका डेरिवेटिव ढूंढने बोल रहा है, तो तुम्हें पहला फंक्शन को डेरिवेटिव करना है। ठीक है। पहला फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे और दूसरा फंक्शन को कांस्टेंट, मीन्स जो न्यूमरेटर में उसको डेरिवेटिव करोगे, फिर डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखोगे, फिर माइनस दोगे, फिर न्यूमरेटर को क्या करोगे, कांस्टेंट रखोगे, डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करोगे, होल बाई डिनोमिनेटर का फंक्शन का स्क्वायर करोगे। ठीक है। और वेयर v इज नॉट इक्वल टू 0, और इस रूल को क्या बोलते हैं, कोसेंट रूल बोलते हैं। और जो तुम्हारा u में बोला फंक्शन ऑफ x होगा, एंड जो v होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है। तो चलो अब आगे करते हैं। सो गाइस देखो यार, एक थ्योरम देख रहे हैं अभी। ठीक है। तो थ्योरम क्या बोल रहा है वो देखो, फिर उसका प्रूफ मैं बताता हूँ। ठीक है। पहले थ्योरम समझो कि थ्योरम है क्या। तो इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c, क्या बोल रहा है, एक फंक्शन f है जो इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, देन हमें बताना क्या है कि देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। तो इस थ्योरम में हम लोग देख रहे हैं कि f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट पॉइंट c, और उसको बताना है कि वो कंटिन्यूस भी उस पॉइंट में है। ठीक है। तो ये हमें बताना है कि कंटिन्यूस भी है, दिया हुआ क्या है कि वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है। सो हम लोग को क्या दिया हुआ है, सो लेट f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट, ये दिया हुआ है ना,
पॉइंट सी, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएबल, इसका डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट, कि लिमिट एक्स टेंस, इस पॉइंट में, जिस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस जिस पॉइंट में, जो पॉइंट में दिखाना है, बाई एक्स माइनस सी, ठीक है, बाई एक्स माइनस सी, और दैट इज इक्वल्स टू एफ डेस सी एक्स भी बोलते हैं, या एफ डेस सी बोल दो, ठीक है ना, एफ डेस सी भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो कहीं इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल दिखाया ना, इसीलिए देखो इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है, इसलिए एफ डेस सी मैं डिनोशन दिया था तुम्हें, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको इक्वेशन 1 ले जाओ। अब देखो ये चीज हम लोग डिफरेंशिएबल दिया हुआ है उससे निकाले, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं तो, बट अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पर अगर एक्स एंड सी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो बट अगर एक्स एंड सी इक्वल हो गए थे तो ये हो जाएगा ना, तो बट एक्स इज नॉट इक्वल टू सी, देन वी हैव, ठीक है, वी हैव, ठीक है, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, देखो अब क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने, अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन ले लेंगे, मतलब हम लोग बोल क्या रहे हैं वो देखो, कि एफ ऑफ एक्स माइनस अगर एफ ऑफ सी, दिस इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी को ऐसे लिख सकते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी। अच्छा बाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर वाला देखें कि एफ ऑफ एक्स माइनस बाई एफ ऑफ सी है, मीन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी है, ठीक है, इसीलिए बाई सी किए, और जो किए उसको, जो डिवाइड किए उसको हम लोग मल्टीप्लाई किए, सो दैट ये क्या, ये इक्वेशन चेंज ना करे, मीन यहाँ ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, कहीं ये अगर ये देखो मैं क्या किया हूँ, डिवाइड किया हूँ, मल्टीप्लाई किया हूँ, तो दैट विल नॉट चेंज द इक्वेशन, ठीक है। तो ये कट रहा है, ये कट रहा, तो अब दोनों ये इक्वल ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो यार तुम्हें क्या करना है, अब मैं बता रहा हूँ, अब क्या करो, लिमिट डाल दो, दोनों में लिमिट डाल दो, तो सो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ, ये सी है, ठीक है, एफ ऑफ सी है, तो ये भी सी है, तो अच्छे से देखना, ठीक है, ये भी सी है तुम्हारा एफ ऑफ सी, ठीक है, क्लियर है। एफ ऑफ एफ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी था ना, तो हम लोग उसको लिए, हम सॉल्व करें, प्रूफ कैसे करें वो देखो, कि हम लोग कंटिन्यूस प्रूफ करें ना, कैसे करें, अब देखो दोनों साइड क्या करें, लिमिट मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, हम लोग क्या किया, लिमिट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इसको तुम अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, मैं अभी मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये चीज, अच्छा ये क्वेश्चंस तुम लिख लिए होगे ना, तुम्हें क्वेश्चंस मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से, हमें क्या डिफरेंशिएबल दिया है, कंटिन्यूस बताना है उस पॉइंट में, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब देखो यार क्या कर रहे हैं, अब हम लोग लिमिट डाल दिया ना, अब तुम्हें पता है ना, मैं अभी जस्ट डेफिनेशन बताया था, ठीक है। तो लिमिट, देखो यहाँ पे क्या होता है, लिमिट हम लोग क्या, तुम लोग पढ़े होगे क्लास 11 में, कि लिमिट का प्रॉपर्टी क्या होता है, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन माइनस दिस फंक्शन हुआ, इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स व्हाट, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, देखो लिमिट दोनों के साथ हो जाएगा, माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ सी, क्लियर है स्टूडेंट। दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इधर भी होगा वही, तो लिमिट दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी बाई एक्स माइनस सी, एंड लिमिट मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ, वेट क्या है, एक्स माइनस सी है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स माइनस सी, क्लियर है। अच्छा अब मैं ये मिटा रहा हूँ, ध्यान से तुम लोग देखियो, ये आई एम जस्ट रबिंग दिस, सो स्टूडेंट लुक इट यार, देखो अब क्या कर रहे हैं, देखो ये तो हो गया क्या, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स हो गया, और ये क्या, ये एफ ऑफ सी क्या है, मतलब फंक्शन ऑफ सी एट, मतलब वो एक कांस्टेंट बोल सकते हो ना, फंक्शन में पॉइंट सी डाल दिया है तो तुम्हारा एक कांस्टेंट मिला ना, तो अगर तुम ये डालोगे तो यहाँ पे तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, एफ ऑफ सी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक फंक्शन था, बट ये जो ये क्या एक पॉइंट है ना, अगर तुम बोल सकते हो कि एक आंसर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि एफ ऑफ सी है, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू, और तुम्हें लिमिट कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट वही कांस्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है, एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ, अच्छा देखो ये चीज किसका डेफिनेशन है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी का नहीं है, ये चीज देखो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी का है कि नहीं बताओ, तो ये हो जाएगा एफ डैश सी, तुम अगर इक्वेशन 1 जो लिए हो वहां पे देखना कि यही होगा, ठीक है, दैट इज इनटू, अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी है ना, तो अगर तुम एक्स के जगह सी पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, सी माइनस सी आ जाएगा, ठीक है, एक्स के जगह सी पुट करेंगे ना, तो सी माइनस सी क्या होता है स्टूडेंट, जीरो होता है, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जीरो, क्लियर है। और तुम किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है स्टूडेंट, इसको मैं मिटा रहा हूँ अगेन,
ठीक है। अब किसी भी चीज़ को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो जीरो के साथ, तो ऑफकोर्स तुम्हारा वो भी आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस एफ ऑफ सी दैट इज इक्वल, ये टोटल जीरो हो गया। दैट इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ x is equals to f of c, and this is the definition of a function which is continuous at x equals to c. So we proved that the function f is also continuous at point c. So तुम बोल सकते हो क्या? So f is continuous at x equals to c since this is the definition of a continuous at point c. ठीक है, समझ में आया क्यों हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि हम लोग प्रूफ कर दिए कि हाँ, वो क्या किया, हम लोग प्रूफ कर दिए कि वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूस का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो हम लोग क्या किए, कर दिए, प्रूफ कर दिया। ठीक है, जो हमें थ्योरम था। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन इट। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं अब। सो गाइस देखो यार, आगे बढ़ने से पहले एक नोट है वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो वो नोट देख लो। तो नोट में क्या बता रहा है कि इफ बोल रहा हूँ, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हम लोग जो कि प्रूव किया अभी, जस्ट वी हैव प्रूव दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट आगे क्या बोल रहा है, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो वो वाइस वर्सा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सारा डिफरेंशिएबल फंक्शन को कंटिन्यूअस बोल सकते हैं सारा, बट सारा कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया हूँ मैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन ले लो, मोड ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि हम लोग क्यों कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, क्योंकि एवरी मॉडुलस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर कंटिन्यूअस, ठीक है, लेक्चर, बट नॉट डिफरेंशिएबल। दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो अगर तुम्हें नॉट डिफरेंशिएबल दिखाना है तो तुम क्या करो, देखो चेक करने का वही क्राइटेरिया है, कोई भी चीज़ डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, जस्ट चेक द LHD और RHD। अगर ये इक्वल हुआ तो डिफरेंशिएबल है, इक्वल नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं है। दिस इज, ठीक है ना, दिस यू विल डू, दिस इज लेफ्ट फॉर यू। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज चेक करना है एंड बताना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ पे समझ में आया ना, तो चेक कर लेना। अच्छा, यहाँ पे RHD है क्या, RHD, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, यू नो, ये किसके लिए चेक करने के लिए, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं उस पॉइंट में। ठीक है, तो तुम्हें डेरिवेटिव चेक करना है, ऐसे चेक कर लेना है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो यार, अभी कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। आगे जितना भी तुम फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है ना, ये सब दरकार होगा तुम्हें। जहाँ पर तुम्हें सपोज तुम्हें साइन एक्स मिल गया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है अभी। ठीक है, तो देखो यार मैं सारा बता दे रहा हूँ। तो डेरिवेटिव ऑफ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और कोई भी, फिर देखो नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखो यार ध्यान तो देख लो, अभी समझ लो पूरा, मैं क्वेश्चन में डायरेक्टली करूंगा। ठीक है, तो कोई भी देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर एन है, एक्स टू पावर एन का मतलब क्या, एन की जगह तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, मीन्स x3 x5 कुछ भी। और इसका डेरिवेटिव ढूंढने बोला ना स्टूडेंट, तो तुम्हें क्या करना है, जो पावर है उसको बेस में ले आने का। मीन्स सपोज मुझे इसका डेरिवेटिव ढूंढने बोला एक्स क्यूब का, तो जो 3 है मैं 3 को बेस में लाऊंगा। देखो फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्स टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर 3x टू द पावर 3 माइनस वन विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो तुम डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हो, जिसका x का पावर जो भी होगा उसको ले आने का, अब एक पावर रिड्यूस कर देने का। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3 मीन्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया स्टूडेंट, 3x स्क्वायर हो गया, 3 नीचे आ गया और x स्क्वायर हो गया, एक घट गया पावर। वैसे ही अगर तुम डी बाई डी एक्स ऑफ डायरेक्टली x टू पावर 5 का बोलोगे तो 5 नीचे आया और x टू पावर 4 हो गया, एक कम हो गया। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत जगह ये यूज होता है। ठीक है, और सुनो, और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये अभी से याद कर लो। तो ऐसे अगर तुम देखोगे तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। ठीक है, तो ये तुम अभी से याद कर लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, इसमें पुट करने से होता है। ठीक है, तो तुम अगर देखोगे एक्स टू पावर 1 है ना, एक्स मतलब क्या, एक्स का पावर 1 और एन यहाँ पर 1 है, तो 1 आया नीचे, और एक्स टू पावर 1 माइनस 1 क्या होता है तुम्हारा, क्या होता है 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। तो 1 इंटू एक्स टू पावर समथिंग टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 हुआ। तो अभी से याद कर लो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ठीक क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? आप देखो नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव ऑफ ई टू पावर एक्स। अगर ई टू पावर एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू पावर एक्स ही होगा। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है, वेर एक्स इज ग्रेटर देन 0। वैसे डेरिवेटिव ऑफ ए टू पावर एक्स क्या होता है, ए टू पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आप आगे। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स होता है, माइनस कॉसेक
cosec x इंटू cot x, और डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या होता है, sec x इंटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या होता है माइनस cos x स्क्वायर x, फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स, देखो यहाँ से डायरेक्टली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तुम्हें डायरेक्टली लिखने का, और डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है स्टूडेंट -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर तुम वैसे देखोगे तो डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स क्या होता है -1/x इंटू √(x²-1), यहाँ पे क्या लिखा है मैं बता दे रहा हूँ, अगर दिख नहीं रहा तो मैं सुन लो। डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स x इज इक्वल टू -1/x इंटू √(x²-1), वैसे डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x क्या होता है 1/x इंटू √(x²-1), वैसे डेरिवेटिव ऑफ स्टूडेंट cot इनवर्स x क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो दिस आर द स्टैंडर्ड डेरिवेटिव विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। जब भी तुम क्वेश्चंस करोगे तो यू शुड यूज दिस इफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट देयर, ठीक है। सो गाइस चलो आगे करते हैं अब। सो गाइस देखो यार, अभी हम लोग क्या समझने जा रहे हैं, कॉम्पोजिट ऑफ अ फंक्शन एंड चेन रूल समझने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यार देखो कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन समझ लो एंड चेन रूल अच्छे से समझ लो, ठीक है। एक बार समझ लो, अच्छे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। तो बोल क्या रहा है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू है, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है, ठीक है। और ये तुम्हें दिया हुआ है क्या, y इज अ फंक्शन ऑफ u, ध्यान से देखो y क्या है, इन y इज अ फंक्शन ऑफ u है, मींस y इन टर्म्स ऑफ u है, ठीक है। एंड u इज u जो यहाँ पे जो u है, ठीक है, u इज इक्वल टू g ऑफ x, u जो है फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ठीक है। u इज इक्वल टू g ऑफ x बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन y इज इक्वल टू f ऑफ u दैट इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, f ऑफ u हुआ ना, f ऑफ u क्या हुआ, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, क्योंकि u भी है g ऑफ x का फंक्शन है ना, तो इसीलिए f ऑफ u की जगह g ऑफ x, तो f ऑफ g ऑफ x एक फंक्शन है, ठीक है, इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो फॉग का डेफिनेशन ये बोल सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, क्लियर है, मीन्स क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन हुआ ना। अब देखो इन दिस केस हम लोग इस केस में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो कॉम्पोजिट फंक्शन में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं पूरा अच्छे से देख लो। इन दिस केस y का डिफरेंशिएट क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मैं बताया था, मैं वहां पर बताया था ना कि y इज इक्वल टू अगर f ऑफ x है, तो मैं जैसे पहले डेफिनेशन बताया हूं, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो y डैश इक्वल टू f डैश x होगा, मींस y का डेरिवेटिव y डैश हुआ एंड f का विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हुआ, f डैश x हुआ, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखो x था इसीलिए विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हुआ, वो चीज ध्यान में देने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फंक्शन जो है वो तुम्हारा क्या है, एफ ऑफ यू है ना, मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना। तो इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो y का डिफरेंशिएट क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है y का डिफरेंशिएशन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब तुम्हारा जो f होगा, f ऑफ u का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, f ऑफ u का डेरिवेटिव क्या होगा, अब जो f फंक्शन है वो क्या है, जो f फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है ना, यहाँ पे जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू है, तो y को तुम अगर डिफरेंशिएट करोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या करोगे, विथ रेस्पेक्ट टू u करोगे ना, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया ना। तो y इसीलिए dy बाई डी यू किए, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ u है, इसीलिए जो फंक्शन का होता है उसी फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। और तुम्हें क्या चाहिए फिर, क्या है, u जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है स्टूडेंट, u जो फंक्शन है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसलिए फिर इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ पे देखोगे तो डी यू कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, ऐसे करते हैं हम लोग, ठीक है। और विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं लास्ट में, क्योंकि u इज अ फंक्शन ऑफ, तो यार देखो जिसका फंक्शन है वो फंक्शन को उस रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, लास्ट में डी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है, मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू x आना चाहिए, क्योंकि हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो अच्छे से देख लेना वहाँ पे। तो अब देखो ये जो रूल नहीं है, ये रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रूल इज कॉल्ड द चेन रूल, दिस रूल कैन बी जनरलाइज फॉर मोर फंक्शन। तो अगर तुम यहाँ पर दो फंक्शन दिया था ना, y एंड u दो फंक्शन दिया था, अगर इससे ज़्यादा फंक्शन दिया होगा तो उसके लिए भी तुम वैसे कर सकते हो, ठीक है, कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है, समझ में आया। तो चलो एक रुको अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है अभी। तो यार देखो अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, अगर मैं बोल रहा हूँ सपोज तुम्हें दिया हुआ y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पर दो फंक्शन दिखा है ना, कॉम्पोजिशन फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा,
और इसका क्या होगा स्टूडेंट, देखो साइन किससे डिफ्रेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर से होगा। ये साइन यहाँ पर सपोज ये तुम्हारा एफ इन, ये सपोज तुम्हारा जी है बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, कहीं फॉग है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हुआ ना, तो ये साइन एक्स स्क्वायर। अब देखो दो फंक्शन है ना, तो जो तुम साइन को डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर रहा, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कर रहे थे ना। अब क्या करेंगे, समझ में आया, क्योंकि देखो डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, अगर तुम देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे तुम्हारा ये चीज़ को तुम क्या कर लो, इसको यू मान लो, इसको सम यू मान लो, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर अगर तुम लोग एक्स यू को एक्स स्क्वायर को यू मानोगे तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। फिर साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस यू होता है ना, कॉस यू होता है ना। देखो अगर तुम्हें, अगर चलो इसी डेफिनेशन में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इसी डेफिनेशन में बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से देखना, फिर बाद में तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मैं अभी जस्ट ये जो डेफिनेशन दिया हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, एंड तुम्हारा जो है वाई इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो तो डी वाई बाई, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हुआ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब तुम क्या करोगे, साइन एक्स स्क्वायर को करोगे किसे, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, क्लियर है, समझ में आया। तो जब तुम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर करोगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स यू करोगे ना तो डी बाई डी एक्स, अच्छा ये हो जाएगा कि कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसको यू माने हैं ना, इसको यू माने हैं। तो अच्छा रुको मैं काटता हूँ, कट कर। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे हम क्या किए, एक एग्जांपल लिया, ठीक है ना, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है ना, यूजिंग चेन रूल सॉल्व करेंगे, जो कि मैं एग्जांपल लिया हूँ। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, देखो y इज इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एंड एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेट क्या लिया हूँ, देखो ये एक्स स्क्वायर क्या बोल रहा हूँ, सम यू बोल रहा हूँ, एंड ये तो इसको देखो एक्स स्क्वायर को यू मान लिए, तो ये क्या होगा, वी एक फंक्शन लिया हूँ जो कि इन टर्म्स ऑफ यू है, ठीक है ना, साइन यू है, क्लियर है। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करने बोला है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो y का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, पहले साइन का करना पड़ेगा ना, तो साइन क्या होगा, साइन किसके फॉर्म में, v के फॉर्म में, तो डी वाई बाई डी यू विथ रेस्पेक्ट टू यू करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, और फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर किसके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, यू है, तो फिर यू को कैसे किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन में बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डी वी क्या है हमारा, साइन यू है, तो डी बाई डी यू ऑफ साइन यू इंटू यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो साइन यू को विथ रेस्पेक्ट टू डी यू डेरिवेटिव करोगे तो कॉस यू हो जाएगा, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस यू हुआ, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, और हम लोग देखो कॉस यू बोल रहे हैं ना, और यू इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यू इक्वल टू क्या किया, एक्स स्क्वायर पुट कर दिए, तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, तुम डायरेक्टली विदाउट एनी डेफिनेशन अगर तुम डायरेक्टली ऐसे करना चाहोगे, मीन्स वॉट, तुम्हें y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर है, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो y का डेरिवेटिव क्या होता है, y डेथ होता है, साइन देखो साइन का इसको क्या करना है, x मानना, इसको मतलब सिंपली x मानना, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और जिसको तुम x माने थे ना फिर उसका डेरिवेटिव करना, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली मिल जाएगा क्या, कॉस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा क्या, डेरिवेटिव टू एक्स हो जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x होता है, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, तुम्हें ऐसे ही करने का, तो ऐसे जल्दी होगा, ठीक है। ये तो मैं अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन दिया उसका बताया कि कैसे होता है, ठीक है, बट तुम डेरिवेटिव करोगे ऐसे यूज करोगे, ठीक है, मान के चलेंगे कि ये देखो साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको एक्स मानेंगे, फिर साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और तो कॉस एक्स या एक्स स्क्वायर लिखोगे ना, एक्स माने थे, और फिर जिसको एक्स मानते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। और जब देखो अब यहाँ पे तो कुछ एक्स मानना नहीं पड़ेगा ना, तो ये ऑलरेडी क्या एक्स स्क्वायर के टर्म में है, और इसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ इस फॉर्म में है ना, एक्स पर एन के फॉर्म में, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस देखो यार, मैं अभी क्वेश्चंस ले आऊँ, ठीक है, बहुत सारा, और विथ देखो क्वेश्चन क्या बोला, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। और ये सब देखो क्वेश्चन थ्योरी तो हुआ समझ गए, बाकी जो क्वेश्चन जैसे करा रहा हूँ वैसे करने का, तो क्वेश्चन जैसे करा रहा हूँ ध्यान से देखो यार और समझो कि क्या हो रहा है। ये चलो आंसर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो लिख देना हम लोग इसको y ले लेते हैं, लेट y ले लेते हैं, ठीक है, कुछ दिया हुआ नहीं है,
इसलिए लेट y इज इक्वल टू सम फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब लिखोगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखना है, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर तुम बोथ साइड डिफरेंस करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करोगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स होता है स्टूडेंट। अब ध्यान देखो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज मान के चलो। तो यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, दो फंक्शन है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको x मानना है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें पता है कॉस एक्स होता है, बट जिसको देखो कॉस एक्स होता है ना, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो मैं बोल रहा हूँ, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ध्यान से देखना, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे एक्स है इसलिए कॉस एक्स हुआ, बट यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, हम लोग इसको एक्स मानते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हुआ, सिंस यहाँ पे एक्स था इसलिए एक्स हुआ था, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। सिंस इट इज नॉट, इसको एक्स माने थे, तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे कुछ मानना नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली हमें एक्स के फॉर्म में है, तो हम लोग इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन हमें बोल सकते हो कि है हमारे पास है। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखो इसको उतार देने का, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको उतार दिया हम लोग। अब क्या करेंगे, देखो अब तुम्हें पता है ना डिफरेंशिएशन ऑफ दो एक तो कांस्टेंट फंक्शन है और एक तो अलजेब्रिक ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों का क्या है, एडिशन हो रहा है। तो तुम डायरेक्टली एक बार इसके साथ, एक बार एक्स स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएट करोगे, एक बार प्लस 5 के साथ डिफरेंशिएट करोगे, तो तुम्हारा क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इनटू है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2x होता है। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ से तुम n की जगह 2 डाल देना, ठीक है। एक्स ऊपर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स ऊपर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे एक्स तुम्हें एक्स स्क्वायर का चाहिए, तो एक्स स्क्वायर n की जगह 2 डाल दो, पुट n इज इक्वल टू 2 एंड यू विल गेट द आंसर, जो कि तुम्हारा 2x आएगा, तुम देख लेना उधर से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, मैं ऐसे ही बताया हूँ कि जो पावर में होगा उसको पावर को नीचे उतार देना बेस में, एंड पावर से एक रिड्यूस कर देना, तो टू में से एक रिड्यूस करोगे तो 1 होगा, तो 2x क्लियर है। प्लस इसका डिफरेंशिएट कर दिया, 5 का डिफरेंशिएट, 5 इज अ कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, दैट इज इक्वल टू 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिट 1, ठीक है। तो अब चलो बिट 2 करते हैं स्टूडेंट। तो बिट 2 में अभी देखो इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो चलो बिट 2, और जो सा फॉर्मूला जितने, देखो इसमें क्या है, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। द मोर यू विल डू द मोर यू विल गेट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये मैं बोलने वाला था, ठीक है। तो यार बिट 2 क्या आंसर देखते हैं क्या होगा, तो लेट, ठीक है, y इज इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स, यहाँ भी कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो डिफरेंशिएटिंग, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, वरना अगर तुम्हें लिखना नहीं है तो मैं नहीं लिखता ना। तो विद रेस्पेक्ट टू क्या, x के रेस्पेक्ट में करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कर दो। y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्या होता है स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स होता है। एंड देखो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सीखो पूरा अच्छे से, ठीक है। देखो यार cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे x था इसलिए इधर भी x हुआ, बट यहाँ पे cos की जगह क्या है, मतलब x की जगह क्या है, साइन x है ना, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। अच्छा यार एक चीज मैं भूल ही जा रहा हूँ यार, तुम उस पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं किया होगा ना, तो कर देना प्लीज, कि इसको लिख देना यार एक बार, मीन्स cos साइन, मतलब एक तो लिखना पड़ेगा ना, डी बाई डी एक्स में इसको डिफ्रेंशिएट करे, वरना नहीं भी लिखो चलेगा, कि हम लोग यहाँ पर बोल दे रहे हैं ना, तो दरकार नहीं है, चलेगा। हम लोग बोल दिया ना कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वी नीड नॉट टू शो, ठीक है। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन होता है, ठीक है। बट x की जगह क्या है, x की जगह क्या है, साइन x है, तो साइन x लिखे। अब जिसको x माने थे उसको डिफरेंशिएट करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब तुम्हें पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव तुम्हें डायरेक्टली पता है, तो उसको वहाँ पे कोई x नहीं मानने का, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। सो दिस इज योर आंसर, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये समझ में आया ये चीज़। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए भी यार सेम ही चीज़ है यार, बस जो बताया हूँ वो चीज़ अप्लाई करना हो जाएगा, ठीक है। तो यार क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, तो लेट लेने का, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो लेट y इज इक्वल टू सेक
मैं टी बोल रहा हूँ, टेन रूट एक्स। देखो यार 3 फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे, सेक भी, टेन भी, रूट एक्स भी, ठीक है। तो यार देखो, तो सेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स का अगर तुम सेक का डेरिवेटिव देखोगे, सेक का डेरिवेटिव देखोगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अगर तुम्हें यहाँ नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लो, ठीक है। तो वैसे ही करने का, तो यहाँ पर सेक का डेरिवेटिव क्या है, जब यहाँ पर एक्स था इसीलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स हुआ। तो वैसे यहाँ पर देखो सेक ये एक्स किसको मानने का, टेन रूट एक्स को एक्स मानने का, इसको एक्स मानो। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट व्हाट वी गेट, वाई का क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स क्या है यहाँ पे, टेन रूट एक्स है ना, मतलब एक्स उसको माने हैं, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट मीन्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स ना, तो टेन एक्स किसको माने, देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक इन टेन तो रहेगा, अब एक्स जिसको माने एक्स की जगह वो लिखोगे, तो टेन इंटू टेन रूट एक्स। क्लियर है, समझ में आया। देखो ये और बता रहा हूँ, सेक एक्स है, देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, यहाँ पे सेक भी होता है टेन भी होता है डेरिवेटिव में, तो इसीलिए सेक इसका सेक टेन रूट एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, इसको हम लोग एक्स माने, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर है, देखो हम जो बता रहा हूँ, अब जिसको तुम माने हो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग किसको माने थे, एक्स, टेन रूट एक्स को एक्स माने हैं, तो टेन रूट एक्स, ठीक है स्टूडेंट, टेन रूट एक्स। क्लियर है, अब इसको करते चलो, सेक जो जो डिफ्रेंशिएट हो गया उसको वापस उतारते जाने थे, इसको मैं उतारते जा रहा हूँ, इसको और कुछ करने का नहीं है, टेन रूट एक्स, ठीक है। अब टेन रूट एक्स, ठीक है, टेन रूट एक्स, टेन, अच्छा टेन इंटू टेन रूट एक्स ना, टेन इंटू टेन रूट एक्स। अब देखो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन एक्स क्या होता है, अगर तुम्हें पता हो तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तुम काम हो गया है, तो तुम्हें अगर पता हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स होता है। मीन्स देखो जब एक्स होता है तो एक्स होता है, तो तुम्हें एक्स का क्या है, रूट एक्स है, तो यहाँ भी एक्स मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और एक्स होता है, यहाँ पे एक्स था इसलिए एक्स हुआ, बट यहाँ पे एक्स का क्या है, रूट एक्स है, तो यहाँ पे रूट एक्स लिखने का। अब फिर क्या करना है, रूट एक्स का फिर डेरिवेटिव करेंगे कि रूट एक्स को एक्स माने हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, क्या चीज़ मिटा रहा हूँ, अच्छा ये चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, इसका ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये चीज़ तुम लोग उतार लेना, ये चीज़ मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एक लाइन मिटा दिया यहाँ से। अब देखो इसके ऊपर क्या होगा, इसका आंसर, अब इसके ऊपर, इसका आंसर इसके ऊपर है, ठीक है। तो यार देखो ये जो जो हो गया उसको उतार दो, जस्ट सिंपली उतार दो, मीन्स सेक टेन रूट एक्स टेन इंटू टेन रूट एक्स, अब सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया। अब देखो यार डेरिवेटिव ऑफ एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स होता है। और कैसे होता है अगर तुम पूछोगे, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है स्टूडेंट, अगर तुम बोलोगे रूट एक्स का मतलब क्या होता है, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, एक बार बता दे रहा हूँ, याद रख लेना। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू पावर वन बाई टू, ठीक है। और एक्स टू पावर एन का फॉर्मूला तुम्हें पता है कि एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन बाई टू एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू, इसीलिए वन बाई टू रूट एक्स, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ना। तो अब देखो यार, अब क्या करने का पता है, तो अब देखो मैं डायरेक्टली, दिस इज योर आंसर, हो गया, अब कुछ करने का नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए ना, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली वन बाई टू रूट एक्स होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो यार यू बाई वी के फॉर्म में है, तो तुम्हें यू बाई वी के फॉर्म में है मतलब क्या, ठीक है। हाँ सो गाइस देखो यार, अब हम लोग 1 2 3 तो कर लिए, बिट 1 बिट 2 3 कर लिए यार, अब बिट 4 करना है यार। बिट 4 तुम्हें यू बाई वी के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर u बाई वी के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है ना, u बाई वी के फॉर्म में दिख रहा है। और ये जो बाकी सब था ना, वो क्या कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन था, मतलब एक फंक्शन था दूसरा फंक्शन था, तुम देखोगे तो एक फंक्शन दूसरा फंक्शन सारा ऐसा था, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन था। बट ये डायरेक्टली u बाई वी के फॉर्म में है, तो u बाई वी के फॉर्म में है मतलब। अच्छा ये क्वेश्चन के लिए मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो मैं ये मिटा रहा हूँ, बाकी तुम लोग क्वेश्चन को लिखे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, बाकी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या क्वेश्चन जो है हमारा, साइन, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हमारा, साइन ए एक्स प्लस बी बाई
कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको y ले लेते हैं पहले ही। तो सो लेट y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो लिख दोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करोगे स्टूडेंट, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू बाई वी का फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डी वाई का तो डिफ्रेंशिएशन तुम्हें पता ही है, डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, मैं अभी बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें पता तो है, मैं बताया हूँ जो यू बाई वी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, यू डैश, देखो पहले न्यूमेटर को डेरिवेटिव करते हैं, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं एज यूजुअल, जैसा है वैसे रख दो, फिर माइनस, फिर न्यूमेटर को कांस्टेंट रखते हैं और डिनोमिनेटर को डेरिवेटिव करते हैं बाई वी स्क्वायर। बस कंपेयर कर दो, यहाँ पे तुम्हारा यू क्या है, साइन, ये पार्ट तुम्हारा यू है, ऊपर वाला, नीचे वाला वी है। तो पहले देखो यार, इधर मैच कर लो, तो पहले यू डैश मीन साइन, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, कॉस, इसको एक्स मानोगे तो ए एक्स प्लस बी। ठीक है, और जिसको एक्स माने फिर इसका डेरिवेटिव करोगे स्टूडेंट, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या, तो अब फिर इसका डी बाई डी एक्स, चलो लिख ही देता हूँ यार, डी बाई डी, मतलब वरना तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। फिर अब इनटू क्या होगा, इनटू क्या होगा, ये तो हम लोग u का डेरिवेटिव कर दिए, मीन्स ऊपर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर दिए, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या रहेगा स्टूडेंट, कांस्टेंट रहेगा। तो डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, क्लियर है, कांस्टेंट रहा, माइनस, अब तुम्हारा न्यूमरेटर कांस्टेंट रहेगा, मीन्स न्यूमरेटर कांस्टेंट रखोगे, साइन ए एक्स प्लस बी कांस्टेंट रहा। अब डेरिवेटिव क्या करोगे इसका, मीन्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे, एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, माइनस साइन एक्स की जगह ए एक्स प्लस मीन्स सी एक्स प्लस डी डालोगे, क्या यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है ना, तो जिसको एक्स मानते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, सी एक्स प्लस डी, और फिर जिसको एक्स माने, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी को एक्स माने थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, क्लियर है। और होल बाई क्या होता है स्टूडेंट, होल बाई देखो यहाँ पर कर दिया, ऊपर वाला पार्ट कर दिया, होल बाई वी स्क्वायर, वी क्या है यहाँ पर, कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो कॉस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब देखो अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं। दैट इम्प्लाइज, अब हमें क्या मिला स्टूडेंट, देखो ये तो एज जो हो गया डेरिवेटिव उसको एज यूजुअल रख देंगे। ठीक है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, क्लियर है। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, मीन्स ए एक्स को पहले डेरिवेटिव करोगे फिर बी को डेरिवेटिव करोगे, यहाँ ए एंड बी कॉन्स्टेंट है, मीन्स ए तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है बट बी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट, ए होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा, ए तो बाहर निकल जाएगा। देखो मैं बता दे रहा हूँ कैसे हो रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स करोगे, तो यहाँ पे ए तो कॉफिशिएंट है ना, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है, अगर तुम बोलोगे तो सम कॉन्स्टेंट टाइप का है, तो ए बाहर निकल जाता है। बाकी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है स्टूडेंट, मैं बताया था डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए इंटू 1, तो दैट इज इक्वल्स टू ए, क्लियर है। इसीलिए इसका डेरिवेटिव ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, वो ए हुआ, प्लस यहाँ प्लस है, फिर डेरिवेटिव ऑफ बी क्या हुआ, बी कांस्टेंट है तो 0। वैसे ही आप देखो ये हो गया इंटू, अच्छा अब इंटू क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म था ना, तो ये ऐसे ही रख देंगे, तो कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, फिर माइनस, ये देखो ये जो यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली प्लस लिख दिया हूँ, और यहाँ पे क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, साइन मतलब ऐसे ही रख दिए है, ये यू ऊपर वाला था ना न्यूमरेटर, बाकी डेरिवेटिव क्या करना, यहाँ भी साइन है, साइन सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स क्या हुआ, वैसे जैसे यहाँ पे किए वैसे यहाँ भी होगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, और डी का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, देखो वहाँ पर सी लिखा हूँ लास्ट में। ठीक है, कहीं सी एक्स का डेरिवेटिव सी होता है। होल बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, होल बाई जो है ये ला मीन्स कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखो यार कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, अब तुम देखोगे तो इस टर्म में भी सी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी है, और इस टर्म में तुम्हारा क्या साइन सी एक्स प्लस डी है, मीन्स सी एक्स प्लस डी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो ये मैं मिटा रहा हूँ, बाकी तुम लोग तो लिख लिए होगे। चलो ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखो मैं इसको ऊपर अब सॉल्व करता हूँ, कैसे सॉल्व करता हूँ। अब तुम्हें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा ए प्लस बी बाई सी होता है, सपोज मैं बोल रहा हूँ, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी बाई बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं ना, वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ अभी।
जो डिनोमिनेटर है ना उसको हम लोग क्या करें, डिवाइड कर, मतलब ये कर दे रहे, दे रहा हूँ दोनों को। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें स्टूडेंट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मिल जाएगा कि कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, देखो ए प्लस जीरो ए होता है ना, तो डायरेक्टली तुम यहाँ पे ए भी लिख सकते थे, ये ए भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो ए को बाहर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है, किसी को छोड़ने का नहीं। फिर यहाँ पे क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, होल बाई क्या कर रहे हैं, देखो जैसे मैं बताया ना कॉस स्क्वायर सी एक्स में दे रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, अलग अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस डाला, तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सम सी ए होल बाई तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। इसको यहाँ भी छोड़ देते तो गलत नहीं होता, बट मोर फर्दर सॉल्व जब हो रहा है तो कर देते हैं क्या। तो अब इसको देखो, अब इसका कुछ काम नहीं है तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, अगर इधर बोर्ड, इधर मेनली बोर्ड चमकता है, ठीक है, तो मीन्स रिफ्लेक्ट करता है, तो वो चीज़ देखने का। तो यहाँ पे देखो बचा क्या, देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये एक कट जाएगा, यहाँ से एक पावर कट जाएगा, तो बचा क्या, ए कॉस ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, क्लियर है, प्लस और एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पे, यहाँ तो कुछ कटने वाला नहीं है, तो साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे साइन सी एक्स बी। अच्छा एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे जो कॉस बचा नहीं है, तो वन बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है ना, वन बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, ठीक है। अच्छा उस फॉर्म में मैं नेक्स्ट में लिखवा दूंगा, नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो साइन सी एक्स प्लस डी, अच्छा इसको मैं क्या कर रहा हूँ पता है, कॉस, इसको क्या कर रहा हूँ, कॉस सी एक्स प्लस डी सेपरेट कर दे रहा हूँ, मीन्स ए स्क्वायर ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, सी एक्स प्लस डी, ठीक है ना। ए स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए लिख सकते हैं, मैं वही किया हूँ, ए इंटू ए, क्लियर है। अब देखो क्या करूँगा मैं कि अब सबको न्यूमरेटर में लिख दूंगा, जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक तुम्हें पता है वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और वन बाई कॉस क्या होता है स्टूडेंट, वन बाई कॉस सेक होता है, इसलिए सेक सी एक्स प्लस डी, क्लियर है। वन बाई ये वन, देखो ये पार्ट क्या है, वन बाई कॉस सी एक्स प्लस डी है ना, तो वन बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, तो डायरेक्टली वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सी रहा, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सी साइन सी एक्स प्लस डी एंड कॉस सी एक्स प्लस डी टैन हो जाएगा, और ये जो बाकी एक टू बच जाएगा वन बाई कॉस सेक होता है, तो वो भी लिख देने का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन, तो टैन सी एक्स प्लस डी एंड वन बाई ये कॉस बच गया, तो वन बाई कॉस सेक सी एक्स प्लस डी। सो दिस इज योर आंसर, इसको हम लोग क्या क्या अरेंज कर दिया, तो दिस इज योर आंसर स्टूडेंट, ठीक है। तो चलो अब क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सो गाइस देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू r है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 बताना है, एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 नॉट डिफरेंशिएबल बताना है। तो यार मॉड ऑफ x का डेफिनेशन तुम्हें पता होगा, हम लोग जो पढ़े हैं पहले से, इज इक्वल्स टू x when x is greater than equals to 0 and minus x when x is less than 0। ये मॉड ऑफ x का डेफिनेशन है, तुम्हें क्या चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस 1 का चाहिए, तो रिप्लेस x विथ x माइनस 1। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 1 का डेफिनेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर तुम देखोगे तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ये x माइनस 1 होगा कब, इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड माइनस ऑफ x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस x, इफ क्या होगा, इफ x माइनस 1 इज लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज x इज लेस देन 1। तो ये हम लोग क्या निकाल लिया, दो फंक्शन निकाल लिया, ठीक है, मॉड का। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ये तुम्हारा क्या डिफरेंशिएबल है, कंडीशन डालते हैं एंड सॉल्व करते हैं। तो यार देखो नॉट डिफरेंशिएबल है मीन्स हम लोग LHD एंड RHD निकालेंगे एंड देखेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले LHD निकालते हैं, LHD निकालते हैं, तो LHD मतलब क्या लेंगे स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू कोई किस पॉइंट में दिखाना, 1 में, तो 1 माइनस LHD में माइनस लेते हैं, और फॉर्मूला क्या है, f ऑफ x माइनस f ऑफ क्या होता है, f ऑफ 1 होता है ना, बाई x माइनस 1, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस,
अच्छा यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एफ ऑफ वन क्या होगा वो पहले निकाल लेना। और एफ ऑफ वन किस में निकालते पता है, देखो जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स होगा उस फंक्शन में एफ ऑफ वन पुट करना। तो यहाँ पर एफ ऑफ वन क्या है स्टूडेंट, एफ ऑफ वन क्या है, यहाँ पर ये देखो एफ ऑफ वन में क्या फंक्शन लोगे, ये फंक्शन लोगे, तो 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और कहाँ पे डालना, यहाँ पे डालना, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला है। जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है वहाँ पे हम लोग एफ ऑफ वन निकालते हैं, ठीक है, उस पॉइंट में। तो यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या लेना है, x - 1 लेना है। और क्यों लेना है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे लेना क्या है वो कैसे चूज करते हैं पता है, कौन सा फंक्शन लेंगे, ये एफ ऑफ वन का वैल्यू निकाले, दैट इज डिफरेंट। अब यहाँ पे 1 माइनस है ना, मतलब 1 से हल्का छोटा, 1 भी नहीं, 1 से हल्का छोटा, वो किस 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 कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में आएगा, इस कंडीशन में आएगा। इसमें तो 1, इसमें क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और 1 से छोटा क्या है, या x लेस देन 1 है ना, तो इस फंक्शन को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा, जब LHD में फंक्शन कौन सा जाएगा, ये फंक्शन लोगे, मीन्स 1 - x लोगे। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया हूँ यहाँ पे, माइनस ऑफ x - 1 क्या होता है, 1 - x होता है, ठीक है। फिर माइनस एफ ऑफ वन क्या होता है स्टूडेंट, 0 होता है, बाई x - 1 दैट इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, तुम्हारा देखो ये नीचे में क्या है, x - 1 है ना, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अच्छा देखो ये तो -0 तो ये हट गया, कट गया। अब 1 - x है, अगर मैं यहाँ तो माइनस कॉमन लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा, जो कि हमारा डिनोमिनेटर के साथ सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो LHD क्या निकला स्टूडेंट, -1 निकला। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हमारा जो निकल रहा है, क्योंकि स्पेस नहीं है ना, तो LHD तुम लोग कॉपी में नोट लिखो जैसे लिख रहे हो, LHD इक्वल टू -1 निकला। अब हम लोग RHD के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो RHD के लिए सॉल्व करते हैं, चलो अब। और LHD RHD इक्वल होने से हम लोग कोई फंक्शन को उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल बोलते हैं, तो इसलिए RHD एंड LHD निकाल रहे हैं। और RHD निकालेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, लिमिट RHD में क्या लेते हैं, x टेंस टू 1 प्लस लेते हैं, एंड f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 बाई x - 1, ठीक है। और 1 से बड़ा, 1 से हल्का बड़ा किस में होगा, ऑफ कोर्स इसमें होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर तुम्हें फंक्शन f ऑफ x से क्या लोगे, f ऑफ x से क्या लोगे, x - 1 लोगे, एंड -0 बाई x - 1 दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x - 1 बाई x - 1, कट गया, बचा क्या, 1 बचा। और हमारा LHD क्या निकला था, -1 निकला था। सिंस LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट, लिख देना, ठीक है ना, सो नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल एट कौन सा पॉइंट में, एट x इज इक्वल टू 1। हम लोग क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है ना, हम लोग प्रूफ करना था ना, एट x इक्वल टू 1 लास्ट में लिखा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है, एट x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट चलो अब देखो यार, नेक्स्ट वीडियो में मैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे आगे बढ़ूंगा। आज का टॉपिक खत्म हो गया हमारा, तो चलो बाय बाय।